ठीक। सबसे पहला प्रॉपर्टीज अपने पास था द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, मतलब बोला गया है कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, अगर मेरे पास एक इस तरीके का डिटर्मिनेंट है, इसका अगर मैं रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि रोज को कॉलम्स बना दूं ए बी सी और कॉलम्स को रो बना दूं एक्स वाई जेड एल एम एन, अगर ऐसा मेरे पे कर दूं तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट रिमेन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन चेंजेस। ये चीज हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, कोई भी दो रो या दो कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, नेगेटिव। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया एल एम एन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया आगे क्या साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास था इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। कोई भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू अगर आइडेंटिकल हो जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो का वैल्यू आइडेंटिकल है, एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। या फिर हम अगर ऐसे कर लें, कोई भी दो कॉलम आ जाता है 9165429116, अगर दो एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था जो मैंने बोला था इसमें नहीं है, इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने ऐड किया था। और वो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये था कि कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू भी कितना आ जाता है, जीरो। जैसे 0 0 0 2 1 6 -9 4 5, अगर एक रो या कॉलम पूरा जीरो हो जाता है तो उसका भी वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर ऐसा भी आ जाए 2 9 -7 0 0 0 4 8 11, कुछ भी ले लेते हैं, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। एक रो या एक कॉलम पूरा आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, जीरो। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, इसको हमने पॉइंट 4 नहीं पॉइंट 5 के नाम से असाइन किया था। इसमें बताया जा रहा था कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसमें दो तीन पॉइंट हमें और पढ़ना था, आज हम उसको डिसाइड करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या बताया गया था कि अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, मान लेते हैं कोई भी डिटरमिनेंट 2 3 1 4 5 6 -7 2 3, अगर इस डिटरमिनेंट को मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो कंप्लीटली एक पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम उससे मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे मान ले मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2k 3k 1 into k हो गया k 4 5 6 -7 2 3, यानी कि एक पूरा का पूरा रो जो है उससे मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर इस डिटरमिनेंट को हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी एक कॉलम को भी पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं, इस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3k 5k 2k 163, तो ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि कोई भी एक, अगर मैं डिटरमिनेंट को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा का पूरा एक रो या फिर पूरा का पूरा एक कॉलम जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें ऐसा लगेगा कि अब हम करें क्या, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा, किस जगह पे होगा और कौन से फॉर्म में करेंगे, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक डिटरमिनेंट है कुछ इस तरीके का। ठीक है, 2 3 6 9 1 7 -4 5 2, इसको कोई भी तीन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एल एम और एन, कोई भी तीन नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एल एम एन। अब हमारे पास तीन नंबर है, तो तीन नंबर से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 6 9 1 7 -4 5 2,
हमने बताया था कि किसी भी एक नंबर से अगर किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरा का पूरा एक रो या फिर एक कॉलम उससे मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। L से मल्टीप्लाइड हो रहा है, मैं क्या करता हूं अपने मन से, L को मैं पहले रो में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2L 3L 6L, ठीक है। M से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं M को क्या करता हूं, सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर देता हूं, M M M। या फिर N जो मल्टीप्लाई हो रहा है, N को हम क्या करते हैं, थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला रो से L कॉमन आ जाएगा, दूसरा रो से M कॉमन आ जाएगा, तीसरा रो से N कॉमन आ जाएगा, तो हमें यही वाला डिटरमिनेंट मिल जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास है 2 3 6 9 1 7 -4 5 n, सॉरी -4 5 2, हमारे पास कितना आ गया, 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को रो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करके हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, L L L M M M N N N। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि हम कोई भी एलिमेंट को किसी भी रो से कॉमन लेके किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम से एलिमेंट कॉमन लेके किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नोट के रूप में मैं आप लोग को लिखवा देता हूं, ठीक है। इन ए determinant we can take an element common from row and multiplied it to column। क्या बताया जा रहा है, और वाइस वर्सा, ठीक है। हम रो में से कोई भी एलिमेंट लेके कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉलम में से कोई भी एलिमेंट कॉमन लेके हम लोग रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको सब लोग अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये बहुत जगह यूज आएगा, ये ऐसा जगह यूज आएगा जहां पे हमारा क्या होगा कि मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, तो उस टाइप के केसेस में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कारगर होता है, ठीक है। तो ये था, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबको यहां तक याद है? आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। लास्ट क्लास का वीडियो आप लोगों को मिल गया था? यस सर, वीडियो मिल गया था। असाइनमेंट नहीं मिला था ना? नो सर। असाइनमेंट मैंने अपलोड तो कर दिया था, लेकिन हो सकता है किसी कारण से मेरा नेटवर्क स्लो की वजह से हो सकता है नहीं हुआ होगा। मैं आज फिर से अपलोड कर दूंगा पीडीएफ और ये असाइनमेंट, ठीक है। तो कल के लिए आई एम रियली सॉरी कि ये नहीं हुआ, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोग को बताना चाहिए था। सिर्फ एक ही लड़के ने बताया, मेरे ख्याल से प्रियांशु ने बताया शायद, बाकी किसी ने नहीं बताया। तो अगर आप लोग को असाइनमेंट नहीं मिलता है तो बता दीजिएगा, मैंने ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था कि आप लोग का असाइनमेंट और वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक से। अगला थ्योरम जो है अपना, यानी कि अगला प्रॉपर्टी, ये 5 नहीं ये 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5 की जगह ये 6 हो जाएगा हमारा, 5 की जगह ये 6 हो जाएगा। इसमें बोला गया इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। सेम चीज हो गया, ठीक है, ये कोई नया प्रॉपर्टी नहीं है। मान लेते हैं हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या बताना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं हम ऐसे ले लेते हैं 2 3 1 4 6 7 4 6 2, ऐसा आ जाता है, ठीक है। हमारे पास ऐसा आ जाता है। अब अगर ऐसा नंबर आ जा रहा है कहीं पे, इस तरीके के नंबर दिख रहा है, अगर मैं पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को देखूंगा, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा कॉलम में ऐसा दिख रहा है कि तीसरा कॉलम में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा। यानी कि तीसरा कॉलम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 3 1 4 6 7। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब हमें देखने को मिल रहा है 2 जो है वो थर्ड कॉलम से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे पास कैसा आ जाएगा, 2 4 2 3 6 3 1 7 1। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जो है एकदम आइडेंटिकल हो जा रहा है। और हमने ये चीज पढ़ा था
हमने ये चीज पढ़ा था, आप देख सकते हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये जो डिटर्मिनेंट आ गया उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। तो 2 इंटू जीरो हमारे पास कितना आंसर आ गया, जीरो। ठीक है, 2 इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये उसी का एक्सटेंशन पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ठीक है ध्यान से पढ़ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। ठीक है, मैं समझा देता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है इस तरीके से, अल्फा प्लस ए, बीटा प्लस बी, गामा प्लस सी, और एक्स वाई जेड एल एम एन। कोई भी अगर डिटरमिनेंट है हम उसको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट लेकिन उसमें एक कंडीशन है हमारा, उसमें एक कंडीशन आता है हमारा, उस कंडीशन को हमें याद रखना है कि कब लिख सकते हैं। वो कंडीशन हमारा क्या आता है, किसी भी डिटरमिनेंट को मैं सम ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन वो तभी लिख सकता हूं, सॉरी उसको हम तभी कर सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, हम अपने मर्जी से इसको नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम मेरा रो वन को देखूंगा तो मेरा रो वन जो है दो सम के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को मैं रो वन के फॉर्म में, रो वन के रेस्पेक्ट में मैं सम कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर मैं रो वन के रेस्पेक्ट में सम करूं तो मेरा रो टू और रो थ्री जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट वाला मेरा क्या है, अल्फा प्लस ए, बीटा प्लस बी, गामा प्लस सी, तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा गामा, और इधर लिख सकता हूं ए बी सी। मेरा जो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो चेंज होगा, बाकी जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे एल एम एन, एक्स वाई जेड एल एम एन। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डिटरमिनेंट को ऐड करेंगे उसको हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में ही ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग रो वन के रेस्पेक्ट में ऐड किया, रो वन के रेस्पेक्ट में ऐड किया मतलब रो टू और रो थ्री जो है वो दोनों में आइडेंटिकल होना चाहिए। सिर्फ रो वन जो है उसी को सम के फॉर्म में दो एलिमेंट सेपरेट करके लिखा जा सकता है। अगर किसी को प्रूफ जानना है कि सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया, तो इसका प्रूफ भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसका प्रूफ कैसे काम कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, यही वाला डिटरमिनेंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रो वन के रेस्पेक्ट में क्या करना चाहता हूँ, रो वन के रेस्पेक्ट में इवेलुएट करना चाहता हूँ, इसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ रो वन के रेस्पेक्ट में। रो वन के रेस्पेक्ट में अगर इसका मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई एम जेड एन, ऐसा आ जाएगा, माइनस बीटा प्लस बी एक्स एल जेड एन, ये आ जाएगा, प्लस गामा प्लस सी, रो वन के रेस्पेक्ट में इवेलुएट कर रहे हैं, एक्स वाई एल एम, एक्स वाई एल एम, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दो सम के फॉर्म में है और ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो इसको फिर सेपरेट करके हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू वाई जेड एम एन प्लस बीटा इंटू वाई जेड एम एन। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं माइनस बीटा एक्स जेड एल एन माइनस बी एक्स जेड एल एन, फिर प्लस गामा एक्स वाई एल एन प्लस सी एक्स वाई एल एम। ठीक है, सॉरी ये एम है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से देखिएगा, अब इसको हल्का सा मैं क्या करता हूँ, रीऑर्डर कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, अल्फा वाई जेड एम एन प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये अल्फा बीटा नहीं, ये ए है, सॉरी ये ए है। ठीक है, प्लस बीटा ले लेते हैं, बीटा बीटा सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस ऑफ बीटा, माइनस ऑफ बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड एल एन, फिर प्लस गामा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई एल एम। इसको हम लोग एक बना लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा प्लस, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाई जेड एम एन माइनस बी एक्स जेड एल एन प्लस सी
एक्स वाई एल एम, रीऑर्डर कर दिया हमने, रीअरेंज कर दिया चीजों को, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है एक नया डिटर्मिनेंट बन जा रहा है, ये जो है एक नया डिटर्मिनेंट बन जा रहा है। ध्यान से देखो ऊपर वाला फर्स्ट वाला हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, ये अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में था, और ये जो है अल्फा बीटा गामा और ए बी सी के फॉर्म में है। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इसमें कुछ इस तरीके की चीजें मिलेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इधर मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड एल एम एन। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहां से लेके यहां तक जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन। यानी कि इस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, दो सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मैं सम के फॉर्म में लिखता हूं तो बाकी दो रो या फिर दो कॉलम जो होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक और। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ऐसा देख सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसा है ए बी सी एक्स प्लस वाई, सॉरी ऐसा ले लेते हैं एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा एल एम एन। इस बार हम लोग क्या करें, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको ऐड कर रहे हैं, तो कॉलम सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में ऐड कर रहे हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 जो रहेगा वो आइडेंटिकल रहेगा। दैट मींस ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इधर आ जाएगा ए बी सी अल्फा बीटा और गामा एल एम एन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन है कि किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। तो जिस रो जिस कॉलम के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं उसी को ऐड के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और बाकी दोनों को मतलब सिंपली वो आइडेंटिकल रहेगा। तो इसी तरीके से हमें समझ में आता है कि हम सब्ट्रैक्शन को भी ऐसे ही कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन को भी लिख सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब ये हमारा आखिरी पॉइंट आता है, इसको हम लोग पॉइंट नंबर एक्चुअली 7 ही है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट था हमारा ये वाला पॉइंट नंबर 6 जो था, ये कोई नया पॉइंट नहीं था, ये ऊपर वाले का बस हल्का सा डिराइव्ड फॉर्म था, मैनिपुलेशन फॉर्म था ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, इसको एकदम दिमाग में डाल के रखना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है, 90% डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो है वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। 90% डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो है वो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को बड़े ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से दिमाग में फिट करके रखना है, इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी क्या बताता है, ये प्रॉपर्टी बताता है इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट a multiple of another row determinant column is added then the value of determinants remain same। यानी कि बोला गया है कि किसी एक कॉलम के साथ या किसी एक रो के साथ अगर मैं दूसरे रो का एलिमेंट या दूसरे कॉलम का मल्टीपल ऑफ एलिमेंट को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम एक हल्का सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 1 2 -1 3 0 4 1 5, हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास 3 रो है, रो 1 रो 2 और रो 3, हमारे पास 3 रो है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं रो 1 को चेंज करना चाहता हूं। रो 1 को अगर मैं चेंज करके रो 1 प्लस रो 2 कर देता हूं, या फिर रो 1 प्लस 2 रो 2 कर देता हूं, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। हम रो 1 को क्या बना रहे हैं, रो 1 प्लस 2 रो 2, हम किसको चेंज कर रहे हैं, हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं। अगर हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 2 और रो 3 जो है वो आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं, चलिए रो 1 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 2 और रो 3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। रो 2 क्या था, -1 3 0, ये क्या था 4 1 और 5। हम किसको चेंज कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, और रो 1 को क्या कर रहे हैं, रो 1 प्लस 2 रो 2। तो रो 1 में रो 1 प्लस रो 1 में कौन सा एलिमेंट है, 2, तो हमने इधर लिख दिया 2, प्लस रो 2 के एलिमेंट के साथ क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 इंटू -1, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, -1। इधर कितना एलिमेंट है, 1, प्लस क्या कर रहे हैं, 2 इंटू
3, इधर कौन सा एलिमेंट है 2 प्लस इधर कौन सा एलिमेंट है 0, 2 इंटू 0। तो हमारा जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो नया डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 माइनस 2 इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 6 प्लस 1 7, इधर हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा -1 3 0 4 1 5। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम किसी भी दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारे क्या होगा, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये और दो डिटरमिनेंट जो है ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ कंडीशन होता है, इसमें भी कुछ कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन हमें याद रखना है, ध्यान से देखिएगा उसमें कंडीशन क्या क्या है हमारे पास। वो कंडीशन क्या क्या है जिसको हमें याद रखना है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन, प्रॉपर्टी 7 को अप्लाई करने का कंडीशन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम रो 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, सॉरी रो 1 को चेंज कर रहे हैं, अगर रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो रो 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी कुछ ऐड करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो रो 1 के साथ हम कुछ ना कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे 2 रो 2 प्लस 3 या फिर 2 रो 2 प्लस रो 3, इस तरीके से हम कुछ ना कुछ चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, रो 1 को चेंज कर रहे हैं, याद रखना रो 1 को चेंज कर रहे हैं। अगर रो 1 को चेंज कर रहे हैं तो हमेशा रो 1 से बाकी सबको ऐड करेंगे और रो 1 का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, हमेशा वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हम फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, हम अगर गलती से ऐसा लिख देते हैं कि रो 1 को चेंज करके 3 रो 1 प्लस रो 2, तो ये प्रॉपर्टी हमारा यूटिलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि रो 1 को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो रो 1 का कोफिशिएंट जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट इधर रो 1 का कोफिशिएंट हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो ये चीज गलत हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, सॉरी कॉलम को चेंज करते हैं, तो कॉलम 1 को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो कॉलम 1 का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, प्लस 3 कॉलम 3, कुछ भी ऐड करें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसा लिख देते हैं कि कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं और इधर लिख देते हैं, चलो ऐसा ले लेते हैं 5 कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सॉरी कॉलम 2 और इधर कॉलम 3 ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं और कॉलम 2 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन इधर हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, तो ऐसे हो गया तो चीजें गलत हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। दूसरा, अगर हम रो को चेंज कर रहे हैं तो रो के साथ हम कॉलम को ऐड नहीं कर सकते, ये चीज गलत हो जाएगा। रो के साथ हम रो को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं कि कॉलम 2 इज इंटरचेंज बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, हाँ ये सही होगा, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज नहीं करना है कि रो 1 को रो 1 इंटू रो 2 ऐसा नहीं करना है, ये भी चीज गलत है। हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट, नो मल्टीप्लीकेशन, हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, याद रखना ये चीज गलत है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, एक दो पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहा, याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट कोफिशिएंट 1, जिसको चेंज कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है, कोफिशिएंट इक्वल टू 1, जिसको चेंज कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रो 1 को चेंज करके माइनस रो 1 प्लस रो 2 प्लस 2 रो 3, ऐसा ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रो 1 को चेंज कर रहे हैं और रो 1 का कोफिशिएंट कितना आ गया, -1, माइनस कर देने का मतलब -1, हमने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ 1, और 1 और -1 दो अलग अलग नंबर होता है, तो इस चीज को याद रखना है। पहला क्या है, कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है, दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, दूसरा पॉइंट हमारे पास रो को रो के साथ ही करना है एंड कॉलम को कॉलम के साथ ही करना है। रो के साथ रो को एडिशन करना है, कॉलम के साथ कॉलम को एडिशन करना है, दूसरा चीज नहीं करना है। प्रॉपर्टी नंबर 3,
जो 3 करना है वो नो मल्टीप्लीकेशन, ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, नो मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं करना है। जैसे रो 1 को हम लोग रो 1 इंटू टू रो 2 ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, ओनली एडिशन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब भी एडिशन ही होता है, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये इस रूल को अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 को अप्लाई करने के लिए हमें ये 2-3 चीजों का आइडिया होना जरूरी है कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर ये चीजें हमारा क्लियर हो गया, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बड़ी आसानी से हम बहुत सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसको हमें बड़े अच्छे से बड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताएंगे आप लोग। जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड आनंद। यस सर, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं है। ठीक है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। आदित्य, आनंद, आनंद ने तो बता दिया। गुप्ता, और गुप्ते का नाम ही आदित्य है। लाची, मौसम, हाँ राजा पहला क्लास कर रहा है, इसीलिए हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए एक काम करना, जो पहले का वीडियोस है उसमें अपलोडेड है ऐप में, तो एक बार दोनों वीडियोस देख लेना। ठीक है, फिर हम लोग इसको डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्लास नहीं करने की वजह से हो सकता है आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट 2 ही वीडियोस है, देख लेना, आधे आधे घंटे का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे उसको, दोबारा मैं समझा दूंगा। अभी अगर मैं समझाऊंगा तो हो सकता है फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए कि ये वाला प्रॉपर्टी क्या था सर, कैसे हुआ। ठीक है, चलिए और बताइए बाकी सब लोगों को, मौसम, आदित्य, लाची, सौरभ, रितिका। ये सर आ गया समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए हम लोग अभी आगे स्टार्ट करते हैं अपना। अब इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट क्लास में, सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करना जाए तो ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। विदाउट प्रॉपर्टीज अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए चाहें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट अगर विथ प्रॉपर्टी हम सॉल्व करना चाहें तो बड़े ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट है, प्रूफ करो कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो उससे पहले हम कुछ कुछ टर्म थोड़ा सा रिमेंबर, याद कर लेते हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कुछ कुछ चीजों को याद कर लेते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होता है। सबसे पहला केस, अगर सारा का सारा वैल्यू, एक कॉलम या एक रो का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाता है 0। पहला प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा था, 0 होने का प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें 0 पूछा गया है। दूसरा कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उस केस में भी हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था। तो हमें कोशिश करना है, प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं रो और कॉलम का यूज करके। तो हमें क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें कोशिश करना है, प्रॉपर्टी नंबर 7 को यूज करके, कि इन दोनों में से कोई एक केसेस हमारे पास मिल जाए। इन दोनों में से कोई भी एक केस अगर हमारे पास मिल गया तो हम क्या करा सकते हैं, इसका वैल्यू को 0 डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 को हम लोग यूज करते हैं कि डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा आसान और इजी बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, रो 1 में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, ध्यान से देखना। रो 1 में हम बस सोच रहे हैं अभी,
ठीक है, कि ये चीजें करेंगे तो कैसा होगा। रो 1 में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अगर इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, b माइनस बी, सी और सी कट गया, ए और ए कट गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो में जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है, b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। इन सबको भी अगर मैं ऐड कर दूं मेरा क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया क्वेश्चन को, तो हमें पता लगा कि इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 को यूज करेंगे। हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या बताया गया था कि डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या कॉलम को अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को अगर मैं चेंज कर दूं, और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसको, किसी भी अदर रो या अदर कॉलम को मल्टीप्लिकेशन को हम लोग उस पर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास कॉलम 1 है, कॉलम 1 को चेंज करके मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, कॉलम 1 को चेंज करके सबसे पहले अगर मैं कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूँ तो कॉलम 1 लिखना पड़ेगा, उसका कोफिशिएंट 1 होना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम 1 के साथ मैं कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कर दे रहा हूँ। हम किसको चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं। कॉलम 1 को चेंज करके क्या बना रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हमारे पास किस तरीके का डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज हम किसको चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं। अगर हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को लिखते हैं। हम कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख लेते हैं, c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इधर कितना आ जाएगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है। कॉलम 1 को चेंज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों कॉलम को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐड, जब भी एलिमेंट्स ऐड होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो कॉलम 1 में पहला एलिमेंट क्या है, a माइनस बी, फिर दूसरा एलिमेंट कॉलम 2 का पहला एलिमेंट क्या है, b माइनस सी, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, c माइनस ए। उसके बाद b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको अगर हम दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये a और a कट गया, ये b और b कट गया, ये c और c कट गया, तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने पहले ही इसका ऑब्जर्वेशन कर लिया था। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0 0 0 b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम का अगर सारा का सारा एलिमेंट 0 हो गया, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था पहला या दूसरा प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी एक प्रॉपर्टी 4, यस प्रॉपर्टी 4 याद आ गया, कि कोई भी एक पूरा का पूरा रो या फिर पूरा का पूरा कॉलम का एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू हमने क्या प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ कर दिया। तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये चीज हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके, प्रॉपर्टी नंबर 7 को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपेयर टू अगर हम सिंपली इवैल्यूएट करें। इसको सिंपली इवैल्यूएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं बट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो अभी पूछेगा, और अगर ठीक है तो फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए। एनी डाउट।
ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बीच में कट गया था। बताइए, या फिर नहीं है डाउट तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अगला। ठीक है, दो क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि प्रूव दैट, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। दोबारा हमें यही क्वेश्चन दिया गया इसी टाइप का कि प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर से वही कुछ कुछ चीजें रिमेंबर करेंगे। कभी भी 0 अगर दिया जाए तो कुछ कुछ चीजें रिमेंबर करेंगे हम लोग। ठीक है, कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कब 0 होता है, या तो पूरा का पूरा एक रो या फिर पूरा का पूरा एक कॉलम अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। दूसरा चीज, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू भी कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी था कि कोई भी एक रो या कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, या फिर कोई भी एक पूरा का पूरा इसको कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया गया है 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। ठीक है, हम इस बार क्या करते हैं, हम कॉलम 3 को चेंज करते हैं। ठीक है, कॉलम 3 को चेंज करते हैं। कॉलम 3 को चेंज करके कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 बना देते हैं। हम कॉलम 3 को चेंज करेंगे तो कॉलम 3 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कॉलम 3 को चेंज करके क्या बना रहे हैं, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। अगर हम कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो आइडेंटिकल रहेगा। तो कॉलम 1 क्या है, 1 1 1 ए बी सी। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल रहेगा। कॉलम 3 क्या हो जाएगा, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 दोनों को ऐड करेंगे तो बी प्लस सी, और उसके साथ कितना आ जाएगा, ए। तो इधर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इधर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके का। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब एक और प्रॉपर्टी याद करो, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट से क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को कॉमन ले सकते हैं। लेकिन जब कॉमन लेंगे तब क्या होगा, पूरा का पूरा एक रो, पूरा का पूरा एक कॉलम का एलिमेंट को कॉमन हम लोग ले सकते हैं। अब इधर देखो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों में आ रहा है। तो इन तीनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। अब इस वाले डिटरमिनेंट को देखो, इस वाले डिटरमिनेंट पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0। दैट मींस व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0। और 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी नंबर 7 को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर 0 बनाने के लिए दिया जाए तो हमें दो चीजें याद रखना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम फिर सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट, अगला एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, प्रूव दैट 1 BC। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए सब लोग। एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट 1 BC A into B plus C 1 CA BC plus A 1 ABC into A plus B। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और कोशिश कीजिए प्रूफ करने का। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग।
फटाफट नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4। नोट कर लिया सबने? सर आया कुछ आंसर? Yes, sir. Solved. वेरी गुड, सॉल्व ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए जिसका जिसका नहीं हुआ मैं ये क्वेश्चन फिर से एक बार ट्राई करके बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया गया है 1 1 1 BC CA AB। ठीक है, A B प्लस C B इंटू C प्लस A प्लस C इंटू A प्लस B। ठीक है, ये दिया गया है, इसको हमें जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको जीरो कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं। चलो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 1 1 BC CA AB। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, AB प्लस AC। इधर कितना आ जाएगा, BC प्लस AB। इधर कितना आ जाएगा, CA प्लस BC। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें से, इसको अगर इसमें हम पहले सोच लेते हैं कि किस तरीके से बन सकता है। इसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। हाँ ओके, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं, कॉलम 3 और कॉलम 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉलम 3 को चेंज कर देते हैं, कॉलम 3 को चेंज करके कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर देते हैं। ठीक है, कॉलम 3 को चेंज करके हम लोग कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 बना रहे हैं। तो कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम रहेगा, 1 1 1 BC CA और AB इधर आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA यहाँ पे भी आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA यहाँ पे भी AB प्लस BC प्लस CA आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें से AB प्लस BC प्लस CA जो है उसको कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 1 1 BC CA AB और इधर भी आ जाएगा 1 1 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या हो गया, दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो गया। दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमें इसका वैल्यू जो है वो जीरो मिलेगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA इंटू कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली जो बाकी क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5 है,
एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं अप टू एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। चलिए, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज अभी दे दूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने भेजा था, बट हो सकता है नेटवर्क इशू के वजह से वो नहीं अपलोड हो पाया होगा। बट आज आपको दोनों पीडीएफ और असाइनमेंट सब साथ में मिल जाएगा।